अभी हमारे पास एक क्वेश्चन है, न्यूरो मनोविज्ञान के ऐतिहासिक जो विकास है इस पे जो है दृष्टिपात करना है या फिर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का वर्णन करना है। तो आइए और इसका जो है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को हम देखते हैं। जो न्यूरो मनोविज्ञान है इसकी शुरुआत जो है वो सबसे पहले 1970 में हुई। और जो सबसे बड़ी चीज़ है, इसका जो बेस है ये पहले से बहुत सारा बन चुका था और उन्हीं के आधारों पे इसकी संरचना या फिर इसका विकास शुरू हुआ। और न्यूरो मनोविज्ञान के विकास के लिए उत्तरदायी सभी मॉडल, सिद्धांतों एवं विचारों, संप्रदायों को मोटे तौर पर दो भागों में विभाजित करके देखा जाता है, जिसमें पहला है क्लासिकी विकास और दूसरा है आधुनिक विकास। जो क्लासिकी विकास है न्यूरो मनोविज्ञान का, जो पहला है हमारा क्लासिकी विकास यानी क्लासिकल डेवलपमेंट। न्यूरो मनोविज्ञान का विज्ञान भले ही नया हो परंतु इसके विकास की जड़ें पौराणिक है। इन क्लासिकी विचारों एवं संप्रदायों जिनका योगदान न्यूरो मनोविज्ञान के विकास में काफ़ी रहा है, उन्हें मोटे तौर पर दो भागों में स्पष्टतः विभाजित किया जा सकता है। पहला है मस्तिष्कीय प्रकल्पना यानी ब्रेन हाइपोथेसिस, और दूसरा है न्यूरॉन प्रकल्पना। तो आइए और सबसे पहले हम मस्तिष्कीय प्रकल्पना को देख लेते हैं थोड़ा सा। मस्तिष्कीय प्रकल्पना से तात्पर्य इस तथ्य से होता है कि सभी व्यवहार का स्रोत मस्तिष्क होता है, परंतु दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि मस्तिष्कीय प्रकल्पना यह बताता है कि मस्तिष्क वह जैविक अंग है जो व्यवहारों को नियंत्रित एवं निर्देशित करता है। सचमुच में मन एवं शरीर में संबंध दिखलाने का आरंभिक प्रयास का इतिहास कहीं न कहीं प्राक इतिहास अवधि में खोया हुआ दिखता है। इस अवधि में ट्रिपैनिंग, जिसमें जीवित व्यक्ति की खोपड़ी में छेद करके उसके कार्यों का अध्ययन किया जाता था, एक लोकप्रिय प्रविधि थे। इसे ट्रिपैकिंग को आजकल कैरिनोटोमी कहा जाता है। सचमुच में न्यूरोसर्जरी का यह बहुत ही पुराना प्रयास था, लेकिन ये विधियाँ क्यों अपनाई जाती हैं इसके बारे में कोई खास जो है वो जानकारी नहीं है। इसके बाद जो हमारा दूसरा है क्लासिकल में न्यूरॉन प्रकल्पना। आधुनिक न्यूरो मनोविज्ञान के विकास का दूसरा महत्वपूर्ण जिन कारकों का प्रभाव पड़ा है उसे न्यूरॉन सिद्धांत या न्यूरॉन प्रकल्पना कहा जाता है। यह प्रकल्पना इस बात पर बल डालता है कि तंत्रिका तंत्र अलग अलग स्वायत्त कोशिकाओं एवं इकाइयों से बना होता है जो एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं, परंतु वे दैहिक रूप से संबंधित नहीं होते हैं। न्यूरॉन प्रकल्पना के विपरीत प्रकल्पना को तंत्रिका जाल प्रकल्पना कहा जाता है, जो यह बतलाता है कि तंत्रिका तंत्र अंतर संबंध तंतुओं का एक सतत नेटवर्क है। इसे रेक्टिकुलर प्रकल्पना भी कहा जाता है। यह प्रकल्पना एक समय में काफ़ी लोकप्रिय थी। न्यूरॉन प्रकल्पना का संबंध निम्न कारकों से किया गया है। पहला है तंत्रिका तंत्र संरचना, दूसरा है तंत्रिका तंत्र में सूचना का संवहन, और तीसरा है तंत्रिका तंत्र का संबंध। और जैसे जैसे हम आगे देखेंगे वैसे वैसे इन चीज़ों को पढ़ने के लिए करीब करीब 7 से 8 पेज के हैं। तो अगर आपको पढ़ना है तो सबसे पहले बुक लेना चाहिए, फिर वहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। और दूसरा है हमारा क्लासिकल विकास के बाद आधुनिक विकास यानी मॉडर्न डेवलपमेंट। इसको हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। यद्यपि 19वीं सदी में मॉडर्न डेवलपमेंट के बारे में हम देख रहे हैं, आधुनिक विकास के बारे में। यद्यपि 19वीं सदी में ही मस्तिष्क की संरचना एवं कार्यों के बारे में बहुत सारे विकास हो चुके थे, फिर भी न्यूरो मनोविज्ञान जैसे पद का प्रतिपादन काफ़ी देर से हुआ। सचमुच में न्यूरो विज्ञान जैसे पद का प्रथम उपयोग विलियम ओसलर, जिन्होंने 1949 ईस्वी में किया था। तो याद रखिएगा कि अगर कोई आपसे पूछे कि न्यूरो मनोविज्ञान का फादर किसे माना जाता है तो विलियम ओसलर, इसको याद आपको जरूर रखना है।
1949 में तब डीओ हेब ने एक किताब के उप शीर्षक के रूप में इस पद का उपयोग किया। किताब का शीर्षक था द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिहेवियर ए न्यूरोसाइकोलॉजिकल थ्योरी। आजकल न्यूरोविज्ञान में न्यूरोमनोविज्ञान एक स्वतंत्र एवं प्रमुख शाखा के रूप में स्थापित हो चुका है। न्यूरोमनोविज्ञान के इस आधुनिक महत्वपूर्ण वर्धन के लिए निम्नलिखित 3 तरह की घटनाओं को जिम्मेवार ठहराया गया है। पहला है न्यूरोसर्जरी का क्षेत्र, दूसरा है मानव क्षमताओं को मापने की विधियां या मनोमितिकी, और तीसरा है शिल्प विज्ञानीय विकास यानी टेक्नोलॉजिकल एडवांस। आइए न्यूरो सर्जरी का क्षेत्र देख लेते हैं। न्यूरो सर्जरी के क्षेत्र में हुए विकास से न्यूरो मनोविज्ञान का क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं, न्यूरो सर्जरी में विभिन्न विधियों द्वारा मस्तिष्कीय सर्जरी का अध्ययन किया जाता है। इस विधि में ट्रिपनिंग, जिसका उपयोग हिप्पोक्रेट्स के समय में हुआ था, स्टीरियोटैक्सिक विधि, इलेक्ट्रोसिफेलोग्राम या फिर तथा नियमोएनसिफेलोग्राम आदि मुख्य हैं। उसके बाद दूसरा है मानव क्षमताओं को मापने की विधियाँ या फिर मनोमितिकी यानी साइकोमेट्रिक्स। मनोमितिकी के क्षेत्र में बहुत सारे उल्लेखनीय ऐसे विकास हुए जिन्हें में न्यूरो मनोविज्ञान का विकास धनात्मक रूप से प्रभावित हुआ। मनोमितिकी में व्यक्तिक विभिन्नता को मापने के लिए सराहनीय कदम उठाए गए। मनोविज्ञान कार्य में व्यक्तिक भिन्नता को मापने के लिए पहला प्रयोग खगोल विज्ञानी जिनका नाम फ्रेडरिक विल्हेल्म 1796 में था उन्होंने ही किया था। इस प्रयोग का आधार यह जानना था कि लंदन के नज़दीक ग्रीनविच वेधशाला में एक सहायक अपने वरिष्ठ से कुछ सेकंड दर से तारों की गति का प्रत्यक्षण किया। इस व्यक्तिक विभिन्नता के चलते उसे अपनी नौकरी से हाथ धोनी पड़ी। वेसल ने प्रतिक्रिया समय तथा का आरंभ किया। इस ख्याल में व्यक्तियों में विभिन्नताएं काफ़ी पाई गई। फिर 1980 के दशक में चार्ल्स डार्विन के संबंधी फ्रांसिस गाल्टन ने व्यक्तियों के शारीरिक विशेषताओं, प्रत्यक्षण एवं प्रतिक्रिया समय आदि का मापन करके अब पता किया कि क्यों कुछ लोग अन्य व्यक्तियों से अधिक श्रेष्ठ होते हैं। गाल्टन ने अपने इस अध्ययन में कुछ सांख्यिकी, विशेषकर कोटि अंतर सांख्यिकी का उपयोग किया, जिसका आधुनिक मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के विकास पर काफ़ी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। और आधुनिक विकास में तीसरा है हमारा शिल्प विज्ञानीय विकास यानी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। अन्य विज्ञानों के समान न्यूरो मनोविज्ञान भी अपने क्षेत्र में शिल्प विज्ञान के विकास से काफ़ी प्रभावित हुआ है। यदि उपयुक्त वर्णित ऐतिहासिक घटनाक्रम पर ध्यान दें तो यह स्पष्ट होगा कि जैसे जैसे नए अनुसंधान होते गए, नई अध्ययन विधियाँ, उपकरण, सिद्धांत, मॉडल बनते गए, विकास के चरण का एक नया अध्याय जुड़ता गया है। जैसे गोल एक एनिकडोकल विधि अपने समय में काफ़ी लोकप्रिय था, परंतु जब फ्लोरेंस के प्रयोगात्मक विधि से प्रतिस्थापित हुई तो इस क्षेत्र में एक विशेष तरह से अध्ययन का सिलसिला प्रारंभ हुआ। इसी तरह से एक ऐसे उदाहरण हैं जिनसे स्पष्ट होता है कि शिल्प विज्ञानीय विकास से न्यूरो मनोविज्ञान के क्षेत्र में क्रांतिकारी विकास हुए। तो ये था हमारा न्यूरो मनोविज्ञान का विकास, जिसमें क्लासिकल है और आधुनिक है।